सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, परफेक्ट जी, थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज मैं जिस सेशन में आप सबके सामने अपनी पहचान बताने जा रहा हूँ, मैं थैंकफुल हूँ सबसे पहले गॉड का, ईश्वर का धन्यवाद कि आज मैं आपके सामने आ पाया। एंड इसमें बहुत बड़ा शुक्रिया और धन्यवाद सुरेखा मैम का, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों मेरी पहचान के बारे में मैं बताना चाहूंगा आज। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार टेलर है, सीकर राजस्थान से हूँ। और दोस्तों अपने बारे में जब मैं बताने चाहूंगा तो मैं आपको बता देता हूँ। नाम वीरेंद्र बताया, पेशे से मैं टेलर हूँ, दर्जी हूँ, सिलाई करता था, 8वीं क्लास पास हूँ। और एक पहचान होती है हर किसी की, एक बैकग्राउंड होता है। तो मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों मैं 1 साल का था, इंदौर में मेरा जन्म हुआ। इंदौर में जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म के 1 साल के बाद मेरे पापा फरार हो गए थे। हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए, लेकिन 1 साल की उम्र में मैं जब था मेरे पापा फरार हो गए थे। अब घर की पोजीशन और परिस्थितियां कैसी थी वो आप जानते हैं। मेरी माँ ने बहुत तकलीफों में हमारा लालन पालन किया। मेरी माँ की मैं बात बताऊं तो दोस्तों कई सारे लोग कहते हैं परेशानी क्या होती है, मेरा जन्म ही परेशानियों में हुआ था। हमारी माँ ने लोगों के खेतों में मजदूरी करके हमारा पालन पोषण किया था। हमारे पापा जब फरार हो गए थे तो हम लोग सीकर आ गए थे, और सीकर आने के बाद में मेरी माँ खेतों में काम करती थी और हमें पालती थी। और उन्हीं दिनों में माँ को लगा कि बच्चों के लिए सही परवरिश होना जरूरी है, तो माँ ने हमें पढ़ाई के लिए अपने मामा जी के यहाँ पे भेज दिया था। और जब मामा जी के यहाँ पे भेजा था तो एक बात हो गई थी कि अब जिंदगी कुछ अलग तरीके से चलेगी। दोस्तों मामा जी के पास गए, पढ़ना लिखना शुरू किया। मामा जी के पास जब जाकर के पढ़ाई शुरू करी तो पढ़ाई करने लगे। और बचपन में हर किसी का मन होता है, मेरा भी मन होता था, मैं भी खेलना चाहता था। हम लोग जब खेलने की बात करते थे तो मामा जी एक बात कहा करते थे बचपन में कि तुम्हारा जन्म खेलने के लिए नहीं हुआ है, तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। दोस्तों बचपन में जब ये बात बोली जाती है ना तो आपको बता दूं, बचपन हर किसी का कुछ अलग चाहता है। हर किसी के बचपन में हर कोई बच्चा खेलना चाहता है। और जब हमें ये बात बोली जाती थी तुम्हें खेलने के लिए तुम लोग पैदा नहीं हुए हो, बहुत रोया करते थे। और उसके बाद में चलते गए, मामा जी ने कहा काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं 8 साल की उम्र से लोग बाल मजदूरी जिसे कहते हैं ना, वो हमारी शुरू हो गई थी। हालांकि मामा जी हमें कोई गलत नहीं करते थे, बहुत अच्छा करते थे। उन्होंने हमें काम सिखाना शुरू कर दिया था। और 8-9 साल की उम्र में हमारे हाथ में सुई धागा होता था, मतलब तुरपाई करना सीख गए थे। तुरपाई करना सीख गए थे, पढ़ना लिखना स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ने लगे। 8वीं क्लास तक जाते जाते बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा जिद्दी हो जाता है। मैं भी थोड़ा जिद्दी था और मैं मामा जी की चोट मार सहन नहीं कर पाया। और एक दिन 8वीं क्लास पास करने के बाद में 13 साल की उम्र जब हुई थी, मैं ज्यादा मार सहन नहीं कर पाया और ज्यादा प्रेशर सहन नहीं कर पाया, और मैं घर छोड़ के भाग गया था। और पहली बार मैं भाग के बॉम्बे चला गया था। अब बॉम्बे जाने के बाद पता चला कि वहां पे जाने के बाद लोग आपको खाने के लिए तो कुछ दे सकते हैं, लेकिन रहने को जगह नहीं होती। तो वहां से 7 दिन बॉम्बे रहने के बाद में दिल्ली से वापस गुवाहाटी असम गया। और असम से जाकर के मेरा काम शुरू किया, सिलाई करने लगा और मैं टेलरिंग में परफेक्ट होने लगा। आसाम और बंगाल का जादू बहुत फेमस है। मैं सिलाई में इतना मास्टर हो गया था, मैंने बंगाली टेलर से और आसाम के टेलर से मैंने सीखा, ब्लाउजेज बनाने में मैं परफेक्ट एक टेलर बन गया था। और काम चलने लगा, आगे बढ़ने लगा। और यूं ही करते करते मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता था, सिलाई से भी 2 से 5 हजार रुपए ब्लाउज का ले लेता था। लेकिन आगे बढ़ते चले गए और उम्र आती है जब बच्चे की सगाई की बात होती है, शादी की बात होती है। मेरे बारे में बात बताऊं आपको तो आपको एक बात बता रहा हूँ, जिंदगी में पिता किसी के घर में हो ना हो, लेकिन घर में पैसा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों हमारे घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, और जब सगाई की बात चलती थी तो कोई भी मेरी सगाई के लिए राजी नहीं होता था। और ये कहता था कि बच्चे का तो बाप भी नहीं और इसके काम धंधे का भी ठिकाना नहीं है, ये क्या कर सकता है जिंदगी में, इसको हम अपनी लड़की नहीं देंगे। और मेरी कई जगह सगाई की बात चल करके मेरी सगाई भी नहीं हुई। और लास्ट में एक जगह ऐसी आई जहां मैंने अपनी पसंद से मेरी वाइफ को देखा। पहले मेरी बिल्कुल आप कह सकते हो मेरा प्रेम विवाह है, मेरी लव मैरिज है। मैंने एक लड़की को पसंद किया, उसका नाम शिबू है। दोस्तों मेरा उसके साथ 3 साल चला, हमारा बातचीत चला। वहां से भी उसके पापा कहा करते थे ये नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जिद कर ली थी कि अब मैं यही करूंगा। और दोस्तों हम लोगों का एक दिन वो रिश्ता हमारी शादी में कन्वर्ट हो गया। और फिर आगे चलने लगे, 2
बच्चे भी हो गए और 2 बच्चे होने के बाद मैं एक चीज अक्सर सोचा करता था कि 1 साल का मैं था, मेरे पापा नहीं रहे, मेरे साथ क्या हुआ। और चलते चलते एक परिवार का मुखिया, मैं भी एक मुखिया हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। इस बात को देख करके मैं हमेशा कुछ सोचता था एंड फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते 2013-14 में मैंने घर बना लिया। बड़े सपने थे और बड़े सपने थे, 3 मंजिल का घर बना लिया, 40 लाख रुपए का कर्जा हो गया। बीच में आपको बात बताना चाहूंगा, सिलाई करते करते मैं बहुत कीड़ापंथी वाला आदमी था, मैं कुछ न कुछ सोचते रहता था। 2008-9 में मुझे थोड़ा सा पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग भारत में एक बिजनेस है और इसमें अगर काम किया जाए तो सफल हो सकता है। लेकिन एक चीज मैंने देखी थी, मैं 2008 में एक छोटी सी कोई कंपनी का मैंने नाम सुना था, ड्रीम वर्ल्ड। सपने जागे और सुना कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। पता चला ज्वाइन करने के 5 दिन बाद में ड्रीम वर्ल्ड गए और सारे ड्रीम के वर्ल्ड खत्म। एंड उसके बाद फिर आगे बढ़े, 2009 में फिर एक कंपनी आई, गोल्डन हेलो। उन्होंने भी गोल्डन हेलो किया और 9 महीने मैंने उसमें काम किया। पहले तो मैं बहुत विरोध करता था इस चीज का, मैं कहता था ये सब बकवास काम है, क्योंकि मुझे लगता नहीं था इसमें बहुत बड़े कुछ किया जा सकता है। लेकिन जब मैंने सुना और समझा तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात समझी थी 2009 में कि पूरी जिंदगी काम करोगे, सुबह जाओगे अकेले, शाम को आओगे अकेले और 40 साल नौकरी करने के बाद रह जाओगे अकेले। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर नेटवर्क बना लिया, क्या फर्क पड़ता है 10 लोगों को समझाओ, 8 लोग ना करे, 2 लोग भी आ गए तो 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, मल्टीप्लाई देन मल्टीप्लाई। गलती से आपकी 1000 लोगों की टीम बन गई तो आपके 2000 हाथ हो सकते हैं। 2009 में केवल इस बात का पता चला और ये बात देख करके मैंने नेटवर्किंग में एंट्री करी। 9 महीने बाद वो कंपनी भी गायब हो गई। फिर दोस्तों खूब रोया, खूब तड़पा और मन करता था यार नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने टीम बहुत अच्छी बनाई थी। 2015 में फिर एक कंपनी आई, ज्वाइन किया, लेकिन पता चला वहां भी बड़े बड़े पैकेज होते थे और लोगों को ज्वाइन कराया जाता था। कोई एम्बिशियस आदमी तो ज्वाइन कर ले सकता था, लेकिन हर आदमी वहां पे सफल नहीं होता था। और दोस्तों झूठ के चलते एक दिन 2016 में 28 फरवरी को मैंने उस कंपनी से क्विट किया और उसी के बीच में 2013 से 14 तक मैंने घर बना लिया था बड़े सपनों के साथ। 40 लाख रुपए का कर्जा था, कंपनी वो भी छूट गई थी, सिलाई का काम खत्म और कंडीशन ये थी कि 1250 रुपए दूध चुकाने का पैसा जेब में टाइम पे चुकाने को नहीं होता था। और एक दिन कहते हैं ना, भगवान आपकी जिंदगी में कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी जरूर भेजता है। और दोस्तों एक दिन मेरी जिंदगी में 9 मार्च 2016 मेरे अनजान दोस्त के थ्रू मुझे पता चलता है मोदी केयर का। उनके साथ मेरी छोटी मोटी मुलाकात थी, उनके पास मेरे नंबर शेयर थे। उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया कि दोस्त ये बिजनेस है, देख लो, समझ में आ जाए तो कर लो। 9 मार्च 2016 फाइनली मैं जयपुर आया, सीकर से चल के 110 किलोमीटर चल के आया था मैं। 110 किलोमीटर चल के आया क्योंकि भगवान मेरी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। 230 रुपए उधार लेके आया था। उस समय की बात बताऊं तो वो भी पैसा जेब में नहीं था और मैं बड़े सपनों के साथ बिजनेस देखने आया। और जब मैंने मोदी केयर का डेमो प्लान देखा, प्रेजेंटेशन देखा और मुझे कनेक्ट मैगजीन में फोटो दिखाई गई थी डॉक्टर सुरेखा जी भार्गव की कि मकराना की लड़की है, महीने का 70 लाख रुपया कमाती है, दोस्त यहाँ से सपने पूरे कर सकते हो। जब इतना सब कुछ बताया गया तो मैंने बोला यार ज्यादा कुछ तो है ही नहीं, क्या करना पड़ेगा इसमें। तो उन्होंने बोला कि तुरंत इसमें ज्वाइन करने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। मैंने बोला कोई फीस? बोला कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग। मैंने तुरंत अपनी ज्वाइनिंग करी एंड उसके बाद में ज्वाइनिंग कराते के साथ ही मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि आपका बिजनेस इसमें तब शुरू होगा जब आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे। दोस्तों मैंने परचेज की बात आई तो मैंने बोला सर करवा दीजिए। आपको बात बताऊं, उस समय की बात है, मेरी जेब में 130 रुपए किराए का, 115 रुपए किराए का लग चुका था, 115 रुपए केवल बचा था और मेरी जेब में केवल एक एटीएम था जिसमें मैं अपना 2000 रुपया मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया करता था। तो मैंने बोला सर करवा दीजिए। अपलाइन ने प्रोडक्ट निकाले और 3000 रुपए का प्रोडक्ट बताया। तो अब मेरे एटीएम में भी 2000 रुपए थे, 3000 कहां से लाऊं? 1000 रुपया उधार लेकर के तुरंत आया, कोई बहाना नहीं, तुरंत लेकर के आया क्योंकि मैंने वो डेमो देखे थे, बहुत करामाती थे। मैंने तुरंत उनसे कहा कि सर ये लीजिए, मुझे प्रोडक्ट परचेज करवा दीजिए। मैंने प्रोडक्ट परचेज किए और लेकर के सीकर गया। और दोस्तों सीकर गया, अपनी वाइफ को मैंने बोला कि शिबू अब तो सपने पूरे हो सकते हैं, अब तो सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने जब नहीं तो देखा ना तो उसकी आंखों में आंसू थे। बोले यार तन्नू बाबा तुम ना बड़े बावड़े आदमी हो, तुम हमेशा कहते हो सपने पूरे हो गए, ऐसा क्या हो गया?
मैंने बोला शिबू एक जबरदस्त कंपनी है, प्रोडक्ट देखा मैंने, क्या गजब का जादू है, देखो सपने पूरे हो सकते हैं। उसने मुझे बताया कि यार ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मैंने डेमो दिखाया अपनी वाइफ को। एक बार मैंने अपलाइन के पास डेमो देखे, तुरंत मैंने अपनी वाइफ को डेमो दिखाए। परिवार वालों ने, मेरी वाइफ ने भी बोला कि बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों मोदी के जिंदगी में एंटर हो चुका था। लेकिन जैसे ही मोदी के जिंदगी में एंटर होता है, आपको पता है कि हम बहुत मोटिवेट होकर के आते हैं, जो प्लान और डेमो देखते हैं। मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ, चक देंगे, फाड़ देंगे। मेरे अपलाइन ने बोला इसमें काम कर सकते हो। मैंने बोला सर बिल्कुल कर सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा? बोले 6 लोग चाहिए, 6 लोग। 6 लोग अगर आपके पास आ गए 2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। मैं क्या आप 6 लोगों की बात करते हो? मैं ट्रक भर के ले आऊंगा, ट्रक भर के। मेरे अपलाइन मेरे सामने बैठे थे और कह रहे थे ट्रक भर के ले आओगे। वो भी मेरी तरफ देख करके शौक थे। और हमारे एएसएम अमित कुमार जी हमारे सामने बैठे थे, जयपुर के एएसएम। वो बोले यार ये पागल आदमी है, ट्रक भर के ले आऊंगा। तो अमित सर बोले टेलर साहब आप आराम से काम करिए, हम आपके साथ हैं। अपलाइन का सपोर्ट, कंपनी मैनेजमेंट, उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं। दोस्तों जो आदमी बोल के गया था ना ट्रक भर के लोग ले आऊंगा, लाइन लगा सकता हूं लोगों की, सीकर गया। और जब लोगों को बताना शुरू किया, एक के बाद एक इतने इंजेक्शन लगे नेगेटिविटी के, इतने इंजेक्शन लगे नेगेटिविटी के। हर कोई ये कह रहा था किसके चक्कर में पड़ गया, बहुत आई एमवे, ऑरिफ्लेम, ये वो, आरसीएम, फलानी ढिकड़ी, बहुत कंपनी आई। एक के बाद एक 90 रिजेक्शन। और जो आदमी कह रहा था ना मैं ट्रक भर के ले आऊंगा, मैं टूट के घर बैठ गया। 9 मार्च 2016 मोदी के ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में मैंने 2 महीने मोदी के में कुछ नहीं किया और मेरा क्रियाक्रम हो चुका था। आज जो वीरू आपके सामने टाइगर की तरह दौड़ता है ना, मेरा सत्यानाश हो गया था, मैं खत्म हो गया था। और दोस्तों उसके बाद अपलाइन की ताकत, फिर मेरे पास एक फोन आता है कि वीरू जी, मेरे अपलाइन का, ग्रेट अपलाइन का, वीरू जी मैं आपको जो लेडी बताया था ना महीने का 70 लाख कमाती है, वो 19 मई 2016 को जयपुर आ रही है, उनका सेमिनार है, देख लो, समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो मत करना। दोस्तों 19 मई 2016 सक्सेस की वो प्रतिमूर्ति डॉक्टर सुरेखा जी भार्गव को मैं जब देखता हूं, मैंने सुना था कि वो 70 लाख कमाती है। 3 घंटे सेमिनार में बैठा और मैं देखना चाहता था वो लेडी कैसी होगी यार जो 70 लाख रुपया कमाती है। 3 घंटे में मैंने देखा एक के बाद एक वंदे मातरम, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। लास्ट में मैंने देखा 3 घंटे बाद जब डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी आती है, 70 लाख रुपया कमाने वाली लेडीज, इतनी सिंपल, इतनी सच्ची, जैसे स्टेज पे आई और उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि 1996 में डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी एंड श्री अरुण भार्गव जी, इन्होंने मोदी को ज्वाइन किया था। 2004 में अरुण भार्गव जी पैरालाइज हो गए थे और उस समय जब पैरालाइज हुए तो मैम ने बताया कि अगर कोई भी परिवार का मुखिया पैरालाइज होता तो पूरा परिवार पैरालाइज होता। लेकिन मैम ने बताया कि 5 साल सुरेखा मैम ने कुछ नहीं किया, फिर भी इनके घर में 5 लाख रुपया महीने का आता था। स्टोरी टच कर गई कि अगर सुरेखा मैम के घर में 5 साल काम करने से पैसा नहीं आया, मैं यही सोचता था कि मेरे पापा नहीं रहे, मेरे साथ क्या हुआ, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। सच तुरंत मैंने सोचा कि अगर सुरेखा मैम के घर में बिना कुछ करेगा 5 लाख आ सकता है तो वीरू तेरे को ये बिजनेस करना चाहिए। और दोस्तों उस सेमिनार में सबसे पहले मेरा माइंड सेट हुआ, मैंने सक्सेस की उस रोल मॉडल को देखा और वहीं से मेरा भगवान बन गया डॉक्टर सुरेखा भार्गव। और उसी सिस्टम में, उसी सेमिनार में मैंने मिस्टर तरुण बजाज जी को सुना, वो कहते थे कि आपके सीने में आग है। मैंने बोला यस मेरे सीने में आग है। वहीं पे मिस्टर मनोज मलिक जी, उन्होंने बताया कि सिस्टम में पावर होती है, सिस्टम में। अगर आप करोड़ों रुपया कमाना चाहते हो तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और मैं जब इनकी बातें सुन रहा था तो मैं हर चीज को देख रहा था, मैंने सोच रहा था कि मुझ में आग चाहिए, मुझे सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं समझ रहा था कि पावर तो कुछ न कुछ बड़ी है। एंड उसके बाद में जगत जी कि आप पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को कर सकते हो। मुकेश जी मेरे ग्रेट अपलाइन, बिल्कुल सिंपल, उन्होंने कहा कि दोस्त इतना ही आता है, अगर आपको बड़ा सीखना है तो सबसे मिल लो। दोस्तों मैं इस बिजनेस में आया और मैंने
23 मई 2016 शुरुआत करी मोदी केयर में। फिर से 2 महीने नेगेटिव होने के बाद सिस्टम को जब मैंने देखा, सेमिनार को मैंने देखा, तो मैंने जाकर के खुद और मैं इस्कॉन टेम्पल में गया और डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का हाथ पकड़े मैंने पहली बार, और मैंने कहा मैम 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, अगर मैं 6 महीने में 1 लाख कमा सकता हूं ना तो मैं मोदी केयर करूंगा। मैम ने बोला कि बेटा 2.5 साल इंसान ऐसा तो 6 महीने में आता है। मैंने बोला हम कैसे आएगा? तो बोला ऐसे आएगा। उन्होंने तरीका बताया, क्योंकि अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग। मैंने मैम से सुना कि 5 लोगों को कामयाब कर दो, 20-20 हजार कमाना सिखा दो, आपके घर में 1 लाख। मैंने विचार करा कि मैं 20,000 कमा लूंगा तो मैं 5 को सिखा सकता हूं। दोस्तों पहले महीने मेरा चेक 2247, दूसरे महीने 22,273, और आज आपके सामने बैठा हूं। जो आदमी 1250 रुपए दूध का नहीं चुका पाता था, आज महीने का करीब 5.5-6 लाख रुपए कमाता हूं। 5.5-6 लाख कमाता हूं। कहां से हुआ ये सब कुछ? कैसे हुआ ये सब कुछ? ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है सिस्टम को। ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है सिस्टम को, ग्रेट अपलायंस को, पूरी प्यारी सी टीम को। दोस्तों मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया, दिल से ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं मेरे मोदी केयर की इज्जत करने लगा, मैंने मोदी केयर से प्यार करने लगा। मोदी केयर हर प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। दोस्तों आज आपको बता दूं, दुनिया में एक बहुत बड़ा मसीहा है, उनका नाम है मिस्टर समीर मोदी जी। अगर समीर मोदी जी ने ये मोदी केयर प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया था तो आज मेरे जैसा आम आदमी आपके सामने खास बन के नहीं बैठा होता। दोस्तों 1250 रुपए दूध चुकाने का पैसा नहीं था, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। आज मैं बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्रेडिट मोदी केयर को, मोदी केयर मैनेजमेंट को, मोदी केयर के हमारे हर अपलाइन को, ना सिर्फ मुझे केवल जिन्होंने ज्वाइन कराया उनका, बाकी मैंने हर किसी को देखा। मोदी केयर इंडिया में जितने भी बड़ी बड़ी टॉप लीडरशिप है उनमें नाम ले लीजिए आप। डॉक्टर सुरेखा जी के साथ में प्रमोद आचार्य जी का नाम ले लीजिए, रवि सिस्टो जी का नाम ले लीजिए, तरुण बजाज जी का नाम ले लीजिए, कपिल जी का नाम ले लीजिए, फिलिप सिंह जी का नाम ले लीजिए, या फिर शुक्र अमीन जी का, किसी का भी नाम लीजिए। मैंने हर किसी से सीखा, हर किसी से सीखा, हर किसी की इज्जत करी, हर अपलाइन की मैंने इज्जत करी। और एक बात सीखी थी, अपनी टीम को मैंने हमेशा सिस्टम डेलीगेट किया। मैंने बताया कि हर अपलाइन हमारे अपलाइन है, उनको क्रेडिट जाता है सारे अपलाइनों को, और बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी प्यारी सी टीम को। दोस्तों मेरी टीम जब मेरे साथ आना स्टार्ट हुई ना, मेरी टीम कभी भी दिमाग नहीं लगाती, जैसा मैं करता हूं वैसा टीम करती है। और मेरी टीम तो मुझसे भी बहुत अच्छी है, मुझसे भी बहुत अच्छी है। मैंने जैसे सिस्टम को अडॉप्ट किया, मेरी पूरी टीम ने सिस्टम को अडॉप्ट किया। दोस्तों इस पूरे सफर में अपलाइन टीम बहुत बड़ा रोल अदा करती है, कंपनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 4.5 साल का वक्त करीब करीब हो चुका है, मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी को मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ी होगी। मैंने 2 ही चीजों को सीखा, अपलाइन से सीखो ऐसे, टीम को सिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है वो अपना दिमाग चलाते। दोस्तों जाते हुए वक्त में मैं एक बात बोलना चाहूंगा। एक कार का सपना देखता था, मैं दर्जी हूं ना, कार का सपना देखता था। एक कार मैंने पहली बार मोदी के से 9 महीने में 9.5 लाख की होंडा अमेज ली। आज आपको बताते हुए खुशी होती है, टीम में करीब करीब 39 कारें हैं, 39 कारें हैं। दोस्तों मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता था, मैं 1 लाख रुपए नहीं कमाता, आजकल 5.5-6 लाख रुपए कमाता हूं। और मैं नहीं कमाता, अभी आप सुनने वाले हो एक और शख्सियत को। दोस्तों मेरी टीम के बारे में क्या कहूं, दुनिया की सबसे शानदार टीम, अभी आप सुनेंगे। हमारी बहुत बहुत प्यारी लीडर, वो इतनी रेस्पेक्टेबल लीडर है, निशा गुप्ता जी, सुनना होने आप। वो हमारी टीम से जीवी रेडी है। किसने बनाया? सिस्टम ने बनाया। दोस्तों उन्होंने भी सिस्टम को उतना ही माना। अरुण जी, राम सिंह जी, नरेश पाल जी, मनोज टटेरा जी, किसी को भी ले लीजिए, नरेश सैनी जी, एंटायर टीम हमारी, सालू, सोनू, प्रियंका, किसी की भी बात करें, हर वो बंदा हमारी टीम का सिस्टम की पूजा करता है, सिस्टम की पूजा करता है। दोस्तों ये सारी सक्सेस का क्रेडिट जाता है सिस्टम को, टीम को, अपलाइन को। मैं क्या था? मैं वही वीरू था, आज भी मैं वही वीरू हूं। दोस्तों बात करना चाहूंगा चलते चलते सपनों की। दोस्तों मैंने जिंदगी में हमेशा बड़े गोल बनाए हैं। मैं आपको बताता हूँ रोल मॉडल किसको मानिएगा, तो हमारी सबसे टॉप टाइकून एक ही लेडी है जो पूरे भारत को सिखाने का काम करती है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव। मैं जब बिजनेस में आया, मैंने देखा बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे छोड़ के चले गए, हमने टेंशन नहीं करी। आए तो भी थैंक यू, गए तो भी थैंक यू। दोस्तों एक बात बता दूं, हमने एक बात को मान लिया था, पिछले 25 साल से डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी एक ही जगह काम कर रही है। क्या उनके सामने चैलेंज नहीं आए? आए थे।
क्या उनके सामने लालच नहीं है? आए थे। लेकिन लीडर वो होता है जो लीड बाय एग्जांपल जाना जाता है। दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल मॉडल डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी है। वो 70 लाख 1 करोड़ रुपया कमाती है। आज निशांत जी को देखिए, निशांत को देखिए, एक बंदा जो एमबीए करा हुआ बंदा, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार पैकेज उसको क्विट करके आज केवल मोदी केयर कर रहे। दोस्तों, रोल मॉडल उस इंसान को मानना जो टॉप पे है। तो दोस्तों, आज भी मैं कहता हूं पूरी टीम से, हमारे रोल मॉडल डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, मनोज मलिक जी, तरुण बजाज जी एंड बाकी एंटायर मोदी केयर परिवार है। और इसके साथ बात करूंगा दोस्तों मेरा विजन। तो दोस्तों, मेरा विजन मोदी केयर से महीने का 1 करोड़ है। मेरा विजन महीने का 1 करोड़ है। और 1 करोड़ लेने के लिए क्या चाहिए? 1 करोड़ लेने के लिए वो पागलपन तो चाहिए, वो रिश्तों की मिठास तो चाहिए, वो अपलाइन के प्रति श्रद्धा तो चाहिए, वो सिस्टम के प्रति नजाकत तो चाहिए दोस्तों, वो रोज काम करने की आदत तो चाहिए। दोस्तों, मैं जीबीडी तो बन गया हूं, लेकिन आज भी आपको बोल दूं, जब कभी सुरेखा मैम का एक फोन आने की बात होती है ना, मैं चला के फोन करता हूँ। जब भी बड़ा होता है मैं चला के मैम को फोन करता हूँ, लेकिन उनका फोन आता ना, मेरे अंदर धक धक होती है, धक धक। मैं गुरु नहीं मानता हूं, उन्हें कोच मानता हूं, भगवान मानता हूं। और हमारे अपलाइन हमारे लिए भगवान शरीक है। दोस्तों, मैं हमेशा जो कुछ भी बनता हूं अपने अपलाइनों से बनता हूं। सपना 1 करोड़, और 1 करोड़ कब तक? टिल 2025। और 2020 का सपना, 2020 का सपना आज भी 2020 के लिए बोल रहा हूँ, 101 कार्य टीम में आ जाएगी, 101 प्लस लाखपति। और 2021 की बात बता दे तो साहब आपके सामने बैठा हूँ, 2 करोड़ रुपए महीने का, 2 करोड़ रुपए 2021 का कमाऊंगा। 2021 में 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा। टीम में कम से कम हम 201 लोगों को लखपति बनाएंगे। और इस फ्रिज में पूरे अपलाइन, पूरा मैनेजमेंट, पूरा मोदी के सिस्टम एंड पूरी टीम हमारे साथ में है। आज मुझे टाइम इतना ही मिला है और मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। दोस्तों, जो जिस किसी के थ्रू भी ज्वाइन हुआ है, इस बिजनेस की ऑनरशिप ले लो, ऑनरशिप। और ऑनरशिप लेने के बाद रोज डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान करते जाओ। पता नहीं कौन आपके आइटम में वीरू जैसा आ जाएगा, पता नहीं कौन दुनिया का टॉप अर्नर आपकी टीम में आ जाएगा। आपको आए तो भी बेस्ट, नहीं आए तो भी बेस्ट। थैंक यू बोलते चलो, छोड़ के जाए तो भी थैंक यू, आए तो भी थैंक यू। और आज एक बात बोल लूंगा फिर जाते जाते, गोल सेटिंग जरूर करना। मैं 1 लाख पे क्यों पहुंचा? क्योंकि मेरा 1 लाख का गोल था। मैं 5 लाख पे क्यों पहुंचा? क्योंकि 1 लाख कमाने के बाद हम कंफर्ट में नहीं गए, हमने अगला गोल लगाया, अगला गोल लगाया, आगे पहुंचे। और 2020 में सच्ची बात बताऊं, भगवान की सौगंध, मैं जब आपसे मुलाकात करूंगा ना, 11 और 21 लाख के साथ मुलाकात करूंगा। हमेशा इतना ही पागल रहते हैं हम। और ये पागलपन किसकी वजह से? हम अपने अपलाइन को देखते हैं, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी को, मनोज मलिक जी को, तरुण जी को, जगत जी को, मुकेश जी को, सबको देखो। मेरे सारे ग्रेट अपलाइन बहुत शानदार है और पूरी टीम इतनी शानदार है। आप भी यही बोलिए, आप भी यही बोलिए। जब कभी कोई लोग नहीं आए ना, तो प्लीज डू नॉट नेगेटिव, अपने आप को नेगेटिव मत करिए, है ना। एंड डोंट टॉक नेगेटिव, है ना, नेगेटिव मत बोलिए। दोस्तों, ये सब कुछ है बताने को। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी वो बाय गॉड ग्रेस है, मुझे भगवान ने दिया है। हर पल के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हर टीम के लिए, हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ही चीज काम करती है, सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा सोचते हो वैसा बोलते हो, वैसा होने लगता है। और दूसरी बड़ी चीज आपको बताता हूँ, आपके रिश्ते आपकी टीम को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कई बार टीम में लगता है कि कुछ लोग नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, अपने अपलाइन को और कंपनी मैनेजमेंट को जरूर बता दीजिए। दोस्तों, ये कंपनी मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है। और आज बता दूं, 2008 से 9 से लेकर के आज तक के मैं आपको पीरियड में बता दूं, मैं 8 क्लास पढ़ा जरूर हूं, लेकिन अब मैं दुनिया की नेटवर्किंग के लिए डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी हमारे ग्रेट अपलाइन जो सिखाते सीखता हूं। और एक चीज बताना चाह रहा हूं, मोदी केयर के लिए, मोदी केयर वो पावरफुल सिस्टम है दोस्तों। मैं आपके सामने बैठा हूं, अब सांस भी मेरी मोदी केयर की है, खून भी मेरा मोदी केयर का है, मेरी जिंदगी भी मोदी केयर की है। आप पूरे सिस्टम से पूछ सकते हो, पूरे अपलाइन मैनेजमेंट से पूछ सकते हो, आज तक हमने किसी चीज के लिए शिकायत नहीं करी। तो आपके सामने ऐसे आपसे मैसेज देना चाह रहा हूँ, प्लीज अभी किसी की शिकायत मत करिए, लोगों को गले लगाइए और आगे आइए। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा टाइम पूरा हो चुका है और जाते जाते फिर आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा, आइए मिलकर के एक नया हिंदुस्तान बनाते हैं। इन अपलाइन की शरण में आ जाइए, बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। हम सब तैयार है, क्या आप तैयार है? डॉक्टर सुरेखा मैम कहती थी, बड़े सपने देख सकते हो? मैंने बोला देख सकता हूँ।
हम तैयार है। क्या आप तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, हम तैयार है। और दोस्तों मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या आप भी बड़े सपने देखते हो? क्या आप तैयार हो? हम तैयार हैं। और दोस्तों पूरी टीम का शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहूंगा। आज फिर आपके सामने लौट के आया हूँ, फिर लौट के आऊंगा। थैंक यू सो मच निशांत जी, थैंक यू सो मच ऑल ग्रेट अप्लायंस, थैंक यू सो मच ऑल टीम लीडर्स। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा वक्त इतना ही था और मेरे वक्त में बोलने में कुछ कमी बेसी रह गई तो माफी चाहता हूँ। और हाँ जाते थे खुशखबरी बता दूं, 13 नवंबर 1 करोड़ के घर में गृह प्रवेश कर रहा हूँ। और 15 दिसंबर वो मेरी सपनों की कार मर्सिडीज में, बहुत सारे लोग कहते थे आई क्यों नहीं, मेरी वाइफ ने कहा था घर लेने के बाद गाड़ी लाएंगे, लेकर के आ रहा हूँ और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया निशांत जी एंड सुरेखा मैम, थैंक यू, शुक्रिया 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 शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा सपना पूरा हो गया। थैंक यू। Thank you. अमेजिंग अमेजिंग। खून जिस भी गति से शरीर में दौड़ता है, साइंस मुझे नहीं पता, पर अभी दुगनी गति से दौड़ रहा है। आप हो ना, आपका खून है ये। शुक्रिया, दिल से बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अभी वो स्टार आ रहे हैं, आज उसको साथ बुलाने के लिए मेरी टीम को, आज आपकी निष्ठा को इतनी इज्जत देने के लिए और साथ बुलाने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। फैंटास्टिक वीरू भैया, थैंक यू सो वेरी मच। आपका जो ये उत्साह है, जो ये एंथुजियाज्म है, ये जो आपका सबमिशन है, जो समर्पण है ना, यही जादू भरा है। ये जो आपकी आवाज में जो करंट है ना 1000 वॉट का, ये जादू भरा है। और जो आप सिखाते हो, जो करके सिखाते हो, देखो मैं तो शुरू से, अगर वीरू भाई का मैं जानती हूँ ना, तो इतना जानती हूँ, मेरे फोन पे अगर नाम लिखा हुआ आया वीरू टेलर, वीरू भाई, मैंने आपको वीरू भाई के नाम से लिख रखा है। अगर वीरू भाई की मिस कॉल आई या वीरू भाई की कॉल आई, तो कोई या तो कमिटमेंट करने के लिए आई है, या वो कमिटमेंट पूरा कर देने के बाद गुड न्यूज देने के लिए आई है। शुरू से आप यही करते आए हो, आते हो, प्रॉमिस करते हो, फिर करके कॉल करते हो, फिर प्रॉमिस करते हो, फिर करके कॉल करते हो। भैया जब कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी डाउनलाइन, कोई भी लीडर अपलाइन के लिए ऐसी एसेट बनने को तैयार हो जाता है ना, तो फिर वो खुद भी कर गुजरता है और फिर कायनात भी उसके लिए कर गुजरती है कुछ भी। और ऐसे ही इतनी बड़ी, इतनी महान सक्सेस स्टोरी बनती है। मैं जोरदार ताली आपके लिए बजाना चाहूंगी, जोरदार। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बात बोलूंगा माँ, एक दिन आपका वीरू एक सपना लेता है, अगर धीरू भाई हो सकता है ना, तो वीरू भाई आपके सामने बैठा और इसी मोदी कैसे करके दिखाऊंगा माँ। बिल्कुल, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। जरूर होगा, जरूर होगा। आपने बहुत इमोशनल भी कर दिया और बहुत बहुत लॉजिक, और मतलब हर चीज है आपके प्रेजेंटेशन में, हर चीज है। और हम बहुत खुश हैं आपके लिए भैया, शाबाश शाबाश, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। फिर से निशांत भारती जी को थैंक यू सर, आपके प्रेजेंटेशन के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अमेजिंग था, एकदम रोंगटे खड़े कर दिया आपने। आपकी स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट, और अभी तो अंत तो बहुत दूर है, बट स्टार्ट और जो आपने सफलता पाई है उसके पूरे आप हकदार हैं सर। थैंक यू सो मच।